अस्सलामुअलैकुम। आपका ज़िया उल कादरी चैनल पर खुश आमदीद। यहाँ आपको मिलेगा इल्म, रूहानियत और बेहतरीन मालूमात का अनमोल ख़जाना। हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ज़िया उल कादरी, रोशन करें अपनी ज़िंदगी इल्म और रूहानियत के नूर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं चैनल ज़िया हयात के लिए जो कुछ पेश कर रहा हूँ वो है, उसका ताल्लुक़ है हुरूफ़ के आईने में। आपके इल्म में है कि जिनके नाम रे, ते या त्वा से शुरू होते हैं उनका सैयारा ज़ोहरा और बुर्ज मीज़ान है। ऐसे अफराद बचपन से ही रंगीन मिजाज और हुस्न परस्त होते हैं। हर मैदान में अदाकाराना सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हैं। इनकी छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है। अक्सर किसी मामले में पहले से ही नतीजे का अंदाज़ा लगा लेते हैं। जिस्मानी लिहाज से भी बहुत पुरकशिश होते हैं। इनकी मसूर कुन निगाहें किसी को अपना हम ख्याल मनाने में बहुत मददगार साबित होती हैं। ज़िंदगी निराले अंदाज से यानी निराले ढंग से बसर करते हैं। इनसे नफ़रत करने वाला इनके मुकाबले में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। ज़ाहिरी शख्सियत से बड़ा शख्स भी वक्ती तौर पर मुतासर हो जाता है। अगर ये चाहें तो मौसीकी और अदाकारी के शोबे में कामयाब हो सकते हैं। इन्हें कुंबा और ख़ानदान की परवरिश और फलाह व बहबूद का बहुत ख़याल रहता है। यह और बात है कि उन्हें इन सब बातों का सिला जो है अच्छा नहीं मिलता। मतलब ये कि इनके बुरे वक्त में कोई साथी नहीं होता। इसके बावजूद ये किसी से शिकायत नहीं करते। हमेशा जफ़ा का बदला वफ़ा की सूरत में देते हैं। इश्क़ व मोहब्बत को संजीदा नहीं लेते, महज खेल समझते हैं। ये ऐसे अफराद जिनका नाम रे, ते और त्वा से शुरू हो, ये कारोबारी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छी निभा सकते हैं, लेकिन करते नहीं, क्योंकि ये जल्दबाजी और गैर मुस्तकिल मिजाज होते हैं। इनमें ये आदत बहुत ज़्यादा होती है कि एक काम शुरू करते हैं और वो ख़त्म नहीं हो पाता कि दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं। इनके लिए मुबारक दिन जो है जुमा है। अदद 6, रंग जो है इनके लिए हल्का नीला, जबकि पत्थर यानी नगीना ये ओपल और सफ़ेद पुखराज पहन सकते हैं। तरक्की और मुसीबतों से बचाव के लिए इन्हें चाहिए कि पीर के दिन मछलियों को खाना यानी दाना वगैरह जो अनाज होता है मछलियों का, वो दरिया या नहर में जाकर डाला करें। एक बात जहन में रख लीजिए कि ये सब किताबी बातें हैं, अंदाज़े हैं, क़याफ़े हैं, कुछ मुशाहिदात हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक के लिए बिल्कुल 100% सही हो। इसलिए कि असल करने और बनाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है और वही बेहतर जानने वाला है। लिहाजा इनको सिर्फ़ बतौर इल्म के सुनिएगा, सीखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। इस पर यकीन की हद तक ना जाए। इस किस्म की किसी भी मामलात में यकीन की हद तक ना जा करें, क्योंकि यकीन सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पर किया जाना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानने वाला है, उसी पर भरोसा रखें। उम्मीद है कि आपको मेरी गुफ्तगू पसंद आएगी।
جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔